नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग जोन. I hope you all are doing good. Hello kids, in this video we will discuss new NCERT class 5 maths book. The name of the book is Math Mela and we are discussing chapter 1, We the Travelers part 1, and we will discuss part 2 video where we discuss from page number 6 to 9. So let's start the video. So this is page number 6, topic number 2, fill in the blanks appropriately. सही सही आपको इस ब्लैंक को फिल करना है. यूज कॉमा एज रिक्वायर्ड, और जहां जरूरत हो वहां पर आपको कॉमा लगाना है. तो आपको कॉमा नंबर में लगाने होंगे. वर्ड्स जो नंबर का हम नेम लिख रहे हैं उसमें आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है. एज रिक्वायर्ड लिखा है लेकिन आपको कंपलसरी यहाँ पर कॉमा लगाने होंगे जिससे जो है नंबर आप सही सही लिख पाए. ठीक है. सो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ यहाँ पर प्लेस वैल्यू चार्ट हमने देखा था. उसमें हमने कहा राइट टू लेफ्ट. मैंने क्या बताया था आपको, राइट टू लेफ्ट फिट करने के लिए. सो हम पहले डिजिट काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4. सो दे आर 4 डिजिट्स. दिस वन इज वंस प्लेस, टेंस, 100 and 1000. So how many thousands are there? 8. So here it is written 8000. Okay. Then 45. We have to write 45 together. So 45 is written here. Okay. So the second one, look, ones, tens, 100, 1000. So we have to write here 7000 because we have a 7 in 1000 place. 7000, THOUSAND. Again, ones, tens, 100. So how many hundreds are there? 2. So we have to write 200. And 9 is alone. So we have to write here 9 only. NINA. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अगेन हमें प्लेस वैल्यू चार्ट को रीड करना है एक बार. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. देखिए कॉमा लगा हुआ है तो हमें ये साथ में रखना होगा. सो वी हैव टू राइट हियर 10,000. व्हाट? 10,000. 10,000. THOUSAND. 1000. Again, we have to read ones, tens, hundreds. So how many hundreds are there? 5. So we have to write here 500. 500. और इसको हमें साथ में लिखना होगा. कितना है? 99. So right here NINETY 99. ठीक है. अगला हमें नंबर नेम दिया हुआ है, हमें डिजिट लिखना होगा, है ना. सो पहला नंबर को 10,000. सो यहाँ पर आप प्लेस बना दो उसके लिए. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, है ना. अब कितने थाउजेंड है यहाँ पे? 10,000. यहाँ पे लिखेंगे हम 1 और 0. 10,000 हो गया. अब 700. सो अगेन रीड करेंगे वंस, टेंस, 100. 100 पे आ जाएगा 7 और जो साथ में है इसको लिखेंगे 43. यहाँ पर हम लिखेंगे 43. ठीक है. अगला देखो आपके लिए लिखा हुआ. अच्छा, पुट हमें कॉमा भी पुट करना होगा तो ये हमारा कॉमा रहा. तो इसको लिख करेंगे 10,743. अगला नंबर क्या है? 20,869. सो अगर हम उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में रखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ये साथ में आता है 10,000. तो 10,000 में कितने हैं? 20,000 है. तो हम 20,000 यहाँ पे लिख दिए हैं. देखो पहले से लिखा हुआ है. How many hundreds are there? 800. So we have to write 8 in a 100 place. Then 69. देखो हमने 69 यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है. ठीक है. अगला देखते हैं. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. So we have to write or read along this number. 1 3 30. So ones, tens, 100, 1000, 10,000. So यहाँ पर हम लिखेंगे 13. THIRTEEN. 13,000. THOUSAND. 1000. Again read करो. Ones, tens, 100. How many hundreds are there? 5. So 13,000
500 और इसको साथ में रखेंगे 79, यहाँ पे लिखेंगे 17 SEVEN TY 79 NINEN। ठीक है, अगला देखो 10,010। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर हमें वही प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे लिख लेने होंगे। 10,000 है ना, तो 10,000 तक हम जाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, अब देखो 10,000 यहाँ पे लिखा हुआ है, सो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो 10 में आ जाएगा 10,000 इन दोनों प्लेस में। अब क्या है, 10 है तो सिर्फ टेंस के प्लेस में आएगा, वंस, टेंस, तो यहाँ पर लिखेंगे टेंस। अब तो जो बच गया वहां पर एक 0 लगा देंगे, ये हो गया। और कॉमा पुट करना है तो वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा लगाते हैं, ये कॉमा लगा दिया। अब देखो नंबर पढ़ो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सो 10,010। ठीक है, अगला नंबर 56,000, 56, अगेन 56, तो हमें 10,000 तक जाना होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा दो। अब चलो 56,000, सो 56 यहाँ पे हो जाएगा 56, लिख दिया हमने 56,000। 400 यानी 100 के कॉलम में 4 आएगा, वंस, टेंस, 100, तो 4 और 91 साथ में, तो यहाँ पर 90 और ये बन गया 90। अगला नंबर देखते हैं। अब हमें इसमें नंबर नेम लिखना है, फिर से पढ़ लेते हैं हम एक बार। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 है और साथ में इसको लेना होगा, तो 45,000 यहाँ पे लिखेंगे हम, FORTUY 40, FITE 5, 45,000, PHOUSAND 45,000। 100 हमारे पास नहीं है, ये साथ में लिखना होगा 45, सो 45,000 और 45 लिखना होगा, सो FORTY 40 और FIVE 5। ठीक है, अगला देखते हैं। Ones, tens, 100, 1000, 10,000. It means this number is also up to 10,000. So we have to take these two numbers, 39,000. Okay, so 39. THIRTY 39, NINE 39,000. PHOUSAND 39,000. How many hundreds? Ones, tens, 100. So in 100 place there is a 5. So 500. 500 HUNDRED 500, and we have to take 93. So you have to write 93. NINETY 93. THREE3। ठीक है, अगला देखते हैं। Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Again 10,000. So take both the number 50. FIFTY 50,000. THOUSAND. There is no 100, no tens, so only ones. So 50,000 5 only. That's it. Next one. Ones, tens, 100, 1000, 10,000. Again 26,000. So write here 20. TWENTY 26,000. THOUSAND 1,000 and 50. So write here 50. FIFTY. Okay. Next one. Again ones, tens, 100, 1000, 10,000. So it is 10,000 digit. So we have to write 81. EIGHTY 81.
thousand, THOUSAND. Again, how many hundreds are there? Only 2. So we have to write here 2. 200, HUND, RED. Okay, we have nothing in the tens and ones place. So we have to write the digit here. 90,009. 90,000. Again 90,000. Means it goes up to 10,000. Ones, tens, 100, 1,000, 10,000. Okay, 90,000. It means we have to write here 9090. 90,000 only 9. So we have no 100, no tens, only ones. In the ones place we have to write 9. और जो खाली जगह है वहां पर हम लिखेंगे 0 और 0. ठीक है, तो ये बन जाएगा 90,009. 90,009. ध्यान रखना. अब 23,000. So we have to goes up to 10,000. Okay, because we have 23,000. So ones, tens, 100, 1,000, 10,000 है ना. हमने 5 लाइन ड्रॉ कर लिया. अब इस पे हम 23,000 लिखते हैं. सो वंस, टेंस, 100, 1,000, 10,000. यहाँ पे कॉमा पुट करते हैं. नहीं, इस दोनों में आएगा 23. 2, 3, 23. 230. So how many hundreds are there? 2, only 2. So we have to write here 230. 3030. ओके, ये हमारा नंबर बन गया. लास्ट वन इज 36,001. अगेन we have to go up to 10,000. Ones, tens, 100, 1,000, 10,000. Okay, so we have 36,000. So we have to write here 3 and 6. Put a comma. Then 36,000 only 1. So there is no 100 and no tens, only ones. How many ones are there? Only 1. जहाँ खाली है वहां पे हमें लगा देना होगा 0. ठीक है, देखिए हमने ये कंप्लीट कर लिया. अगर आप ऐसे लिखते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, तो गलतियां कम होंगी. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अरेंज द नंबर बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, है ना. ऐसे हम जाना होगा. इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स इसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है. यू कैन यूज नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड. अगर आपको जरूरत पड़े तो इस नंबर लाइन को भी ले सकते हैं ना. सो हमें प्लेस वैल्यू चार्ट के हेल्प से ही इसको करने पे आसानी होगा. नंबर काउंट कर लेंगे कितने सारे नंबर है एक नंबर में, है ना, कितने डिजिट है. सो 1, 2, 3, 4, 5. इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है. देखो इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट है, इसमें भी 5 डिजिट, अगेन 5 डिजिट, अगेन 5 डिजिट और अगेन 5 डिजिट, है ना. इट मीन्स इट्स ऑल आर अप टू 10,000, है ना. तो हमें ये साथ में 10,000 वाले में साथ में लेना पड़ता है. ये 18 है, ये 47, 74, 73, 34, 40, 34 एंड 40. अब इसमें बोला गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी छोटा से बड़ा. तो अब बताओ मुझे ये दो डिजिट में 40, 34, 40, 34, 73, 74, 47 और 18 में सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली ये है. तो ये बन जाएगा हमारा पहला. ठीक है, एक नंबर. 34 और 34 कॉमन है. तो अब हम 10,000 के प्लेस को छोड़ करके 100 के प्लेस को चेक करेंगे कि दोनों में छोटा कौन है ना. तो 700 और 400 में छोटा कौन सा है? 400 ऑब्वियसली. तो ये 2 नंबर हो जाएगा और ये बन जाएगा. ठीक है, अब अगेन आगे बढ़ेंगे हम. 34 के बाद बड़ा नंबर कौन सा है उससे बड़ा? तो देखो 40 है यहाँ पे, 40,000 और 40,000. और या तो इसका मतलब ये होगा कि एक 4 नंबर बनेगा और एक 5 बनेगा, है ना. अब देखना है हमें कौन सा 4 बनेगा कौन सा 5. तो हमने पहले दोनों में 4 लिख दिया. अब चेक करेंगे 100 के प्लेस. फिर यहाँ पे देखो 100 का प्लेस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 100 का 4 है. इसका मतलब ये 300 है और ये 400 है. तो 300 छोटा होगा यानी ये 4th नंबर बन जाएगा और ये बन जाएगा 5 नंबर. ठीक है, 40 के बाद अगला है 47. ये सिंपल है, 47 उससे बड़ा है तो ये 6 नंबर. 73 7 नंबर और 74 8 नंबर. अब हमें इसे अगर इसमें लगाना हो, नंबर लाइन में अगर डालना हो तो कैसे डालेंगे? 1 नंबर. कब आएगा? कहाँ आएगा? ये आएगा यहाँ पर.
0 से 20 के बीच में। सेकंड नंबर है 34, यानी ये आएगा यहाँ पर, है ना। थर्ड वन यही आएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। फोर्थ 40 को क्रॉस कर जाएगा ये, है ना। 40 को क्रॉस करके हमें लगाना होगा यहाँ पर। फिफ्थ नंबर भी उसके बाद है, तो हमें लेके आना होगा यहाँ पर। फिफ्थ हो गया 47, इसी में आएगा क्योंकि 60,000 तक का है ये। सेवेंथ नंबर देखो, सेवेंथ नंबर क्रॉस कर जाएगा 60,000, सो हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पर, है ना। और किड्स को भी लेके आएंगे यहाँ पर, ये नंबर लाइन में हम इसको ड्रॉ करेंगे। इसे भी हम देख सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज पेज नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। A student said 9,990 is greater than 49,040 because 9 is greater than 4। यानी उस बच्चे ने इस 4 को इस 9 से कंपेयर करके ये बताया है कि ये बड़ा है ना, और ये छोटा, क्योंकि 4 जो है वो छोटा है और 9 जो है वो बड़ा है ना। इज द स्टूडेंट करेक्ट? वाई और वाई नो? अगर सही बोल रहा है वो तो क्यों, और गलत बोल रहा है तो क्यों, है ना। तो ऑब्वियसली वो गलत बोल रहा है क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है, ये 10,000 तक 1000 तक ही है, बट ये 10,000 तक है ना। ये 49,000 है और ये ओनली 9,000 है। सो ऑब्वियसली ये बड़ा है। वो बच्चा जो है वो गलत बोल रहा है, शायद उसको प्लेस वैल्यू चार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, है ना। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? लुक, द स्टूडेंट इज रॉन्ग। क्यों? Because 9,990 has a 4 digits, but 49,014 has a 5 digit। तो जो जितना डिजिट बड़ा होगा वही नंबर ऑब्वियसली बिगर होगा, है ना। और क्या लिख सकते हैं? a 5 digit number is always bigger than 4 digit number, है ना। a 6 digit number is always bigger than 5 digit number, a 7 digit number is always bigger than 6 digit number, है ना। तो ये तो 4 digit नंबर है और ये 5 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा। इस बच्चे को प्लीज वैल्यू चार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। और क्या बता सकते हैं? जस्ट बिकॉज 9 इज बिगर देन 4, है ना। लास्ट नंबर का, जैसे ये 4 और ये 9 उसने पकड़ा है। जस्ट बिकॉज 9 इज बिगर देन 4 इन द फर्स्ट डिजिट डज नॉट मीन द होल नंबर इज बिगर। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा नंबर ही जो है वो बड़ा हो जाएगा। हमें हमेशा प्लीज वैल्यू चार्ट पे इस नंबर को पुट करके देखना होगा। सो 49,040 इज ग्रेटर देन 9,990। अब ये चारों ऑप्शन जो है, चारों आंसर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। यूज नंबर लाइन बिलो टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द नंबर्स। इन दोनों नंबर के पोजीशन को जानने के लिए हमें इस पैटर्न बना रहा है, उसको भी हम हेल्प ले सकते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नंबर लाइन। फिल इन द ब्लैंक्स। अब इस ब्लैंक्स को पहले हमें फिल करना है ना। तो हमने पेज नंबर आई थिंक 4 में देखा था, इसमें बहुत सारे गैप्स थे, है ना। तो उसमें जो कंटिन्यूइंग पैटर्न था, तो मैंने क्या बोला था कि पहले सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं, है ना। सो 10,000 में 5,000 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 5,000, है ना। इट मीन्स ये 5,000 इसलिए। अब देखो ये नेक्स्ट नंबर छोटा या बड़ा है इससे, तो बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये क्या कर रहा है? इंक्रीज करता है 5,000। अब आपको 5 का टेबल आता है, आप उससे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 5,000 प्लस 5,000 10,000, 10,000 प्लस 5,000 15,000, अगेन 5,000 ऐड करेंगे, सो 20,000। आगे बढ़ते जाएंगे 25,000, नेक्स्ट 30,000, नेक्स्ट 35,000, next will be 40,000 and the next will be 45,000। अब देखो 45,000 में जब आप 5,000 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 50,000, है ना। अब ये देखो 9,990 है, यानी ये 10,000 के अंदर में है, तो हमें ये नंबर को यहां पर लाना हो, ठीक है, इस नंबर पे, यानी ये यहां तक आएगा।
इसके पहले ये क्या है, ये 5000 का कॉलम है। सो 5001 से लेकर के 10,000 कॉलम ये है, और इसी के अंदर में ये आएगा। नेक्स्ट है 49,000। सो ये 45 और 50 के बीच में आने वाला है ना। तो अब इस नंबर को यहाँ पर ले आएंगे। अब देख लो, ये छोटा नंबर है इसलिए तो पहले आ गया, ये बड़ा नंबर है इसलिए बाद में आया है। ठीक है, उसे हम दूसरे तरीके से एक और देख सकते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट, जो बहुत ही इजी और बहुत ही कारगर होता है। 1, 10, 100, 1000, 10,000 का प्लेस वैल्यू बनाओ, उसके बाद ये नंबर को लिखना। सो ये देखो क्या बन जाएगा, 9,990, और ये बनेगा 49,000। देखो एक डिजिट एक्स्ट्रा है, ये साथ में आएगा 49,000 और ये 14, तो ये 5 डिजिट हो गया। ये कितना डिजिट है इसमें, 5 डिजिट, और इसमें 4 डिजिट, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा हो। ठीक है, उस बच्चे ने गलत किया होगा, और अब वो बच्चा अगर ये हमारी वीडियो देख रहा होगा तो उसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया होगा उसने। ठीक है, चलो अगला में आते हैं, डिजिट स्वैप। डिजिट स्वैप मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ। स्वैप मतलब क्या होता है, स्वैप मतलब बदलना, चेंज करना। ठीक है ना, अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज यहाँ पर ये जो है बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इतने सा ये सारे बच्चे बैठे हैं। अगर मैं बोलूं चेंज, ठीक है, क्या मैं बोलूं, चेंज द पोजीशन, चेंज द पोजीशन ऑफ दिस नंबर। अगर मैं आपको बोलूं कि इस नंबर का या फिर इस स्टूडेंट का जो पोजीशन है वो आपको चेंज करना है, तो ये पोजीशन जो है आप कहीं भी रख सकते हैं, है ना, या तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जब बात आ जाए इंटरचेंज की, जब इसमें इंटर ऐड हो जाए, इसका मतलब होता है कि दो डिजिट को आपस में ही इंटरचेंज करना। इट मीन्स अगर इसको और इसको हम चेंज करें तो बाकी सारे नंबर, बाकी सारे पोजीशन सेम रहेंगे, सिर्फ ये जो है आपस में चेंज करना है। ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे, सपोज यहाँ पे 2 है और ये 9 है ना, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 2। बाकी सारे नंबर जो है वो एज इट इज रहेंगे। होता क्या है कि हम कोई भी नंबर उलट फेर कर लेते हैं ना। अभी यहाँ देखो, इन द नंबर 1478 मीन्स 1478 को हमें इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज मतलब एक दूसरे के पोजीशन को सिर्फ चेंज करना है, बाकी का कुछ चेंज हम नहीं करेंगे। वो नंबर हमें बताया जाएगा कि वो चेंज किसे करना है। तो इंटरचेंजिंग द डिजिट्स 7 and 4, इट मीन्स हमें ना ही 1 को परेशान करना है और ना ही 8 को, बस हमें 4 और 7 को एक दूसरे से बदल देना है। क्योंकि आप लिखा इंटरचेंज, सिर्फ चेंज नहीं है, चेंज मतलब आप कोई भी नंबर चेंज कर सकते हो, बट इसमें इंटरचेंज यानी आपस में दो नंबर ही चेंज होगा, है ना। जब आपस में दो नंबर चेंज होगा तो हमें बाकी के पोजीशन को सेम रखना होगा, है ना। यानी हमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, इसमें 1 चेंज नहीं होगा और 8 चेंज नहीं होगा, यानी ये यहीं पर रहेंगे और ये आपस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 7 है वहां पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 है वहां पर 7 हो जाएगा, तो 7 आगे हो जाएगा और 4 बाद में। बाकी सारे नंबर देखो 1 और 8 सेम रहेंगे, है ना, याद रखिएगा। क्योंकि आगे जब हम नंबर बनाएंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है चेंज कर देते हैं, स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे चेंज कर देते हैं, मैंने देखा, इसलिए मैंने आपको ये समझाया है। जो नंबर आपको बोला जाएगा इंटरचेंज करने के लिए, आपको सिर्फ वही नंबर इंटरचेंज करने हैं, बाकी सारे नंबर सेम रहेंगे, है ना, अपने सेम पोजीशन। अब ये नंबर क्या बन गया, 1748। अब इसके पहले क्या था, 1478 था, बट वो इंटरचेंज करने से 7 और 4 के डिजिट को क्या बन गया, 1748। नाउ 1478 में से भी किसी दो नंबर को इंटरचेंज करना है, ठीक है, और क्या बनाना है, एंड टू मेक अ नंबर दैट इज लार्जर देन 5500, यानी 5500 से कोई भी जो भी नंबर हम बनाएंगे वो 5500 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पर हमारा ओरिजिनल नंबर जो है वो है 1478, ठीक है। इसमें से हम कोई भी दो नंबर को चेंज कर सकते हैं। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 7 और 4 को ही इंटरचेंज करना था, बट जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम कोई भी दो नंबर को इंटरचेंज कर सकते हैं, और हमें जो नंबर बनाने होंगे वो 5500 से ज्यादा। इसका मतलब वो 6000 बन सकता है, 7000 बन सकता है, 8000 बन सकता है ना, 9000 बन सकता है। लेकिन देखो आपके पास
7 और 8 है और हमें 4 डिजिट ही बनाना है। 1 2 3 4, 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना होगा। अब वो 5500 से ज्यादा हो, इसका मतलब वो 1000 अगर होगा तो वो 5000 से नीचे है, 4000 होगा तो वो भी 5000 से नीचे है, इसका मतलब हम 7000 को ले सकते हैं। अब 7 को चेंज करने के लिए हमें 1 से चेंज करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो पहले तो 4 और 8 को जो है अब रख देंगे, ठीक है, और 1 और 7 को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ बन जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8। बाकी सब नंबर जो है वो सही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, याद रखिए, क्योंकि इंटरचेंज करना है हमें। हम बाकी नंबर को हम ऐसे नहीं ले सकते हैं कि 7 1 4 8, ऐसा कोई नंबर नहीं बना सकते, है ना। हमें उस नंबर को सेम रखना। तो एक नंबर हम और बना सकते हैं, देखो हमारा ओरिजिनल नंबर है 1 4 7 8, ठीक है। 5500 से ज्यादा होना चाहिए, यानी हम देखो इस 8 को इस 1 से अगेन चेंज कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर रखेंगे। 4 और 7 जो है कांस्टेंट रहेंगे, मतलब वो अपना प्लेस को चेंज नहीं करेंगे। प्लेस को चेंज करेगा सिर्फ 1 और 8। तो 1 के प्लेस में हम 8 लिख देंगे और 8 के प्लेस में 1 लिख देंगे। देखो क्या नंबर हमारा बन गया, ठीक है। और कोई नंबर जो है हम नहीं बना पाएंगे, अगर बनाएंगे तो वो 5000 से नीचे हो जाएगा। ये जो नंबर हमारे ए नंबर क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। देखिए बी क्या बोल रहा है, फिर से बोला है इंटरचेंज करना है हमें किसी भी 2 डिजिट को। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास, ये 10590। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, जिसे हमें चेंज करना है, ओरिजिनल नंबर 10593, यानी वो 5 डिजिट का नंबर होगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई भी नंबर बनाओ जो 11000 से 15000 के बीच में है, बिटवीन 11000 टू 15000। ओके, सो अब देखो 11000 से लेके 15000 के बीच में, है ना। तो 11000 से 15000 के बीच में, यानी वो नंबर क्या हो सकता है, 12000 13000 14000 ना। अब इसमें देखो हमें 2 3 4 का नंबर कोई चाहिए, है ना। देखो 2 ना ही 3 है ना ही 4 है, तो हमारे पास 2 है। इसका मतलब क्या करेंगे, हम इस 2 को चेंज करेंगे और वो 11000 से ज्यादा होना चाहिए, तो हम इस 2 को इस 0 से चेंज कर। अब 5 डिजिट का है तो गलती ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जिस नंबर को मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है उसको छोड़ के बाकी नंबर लिख लो, 1 देन 5 देन 9। अब 0 और 2 को हमें आपस में चेंज करना होगा, तो 0 के बदले हम 2 डाल दिए और 2 के बदले 0 डाल दिए। देखिए हमारा नंबर बन गया एक नंबर 12590, जो कि 11000 से 15000 के बीच में है ना। अब कोई नंबर हमें बनाना है जो मोर देन 35000, यानी यहाँ पास ओरिजिनल नंबर तो यही है, इसी से हमें बनाना होगा जो 35 से ज्यादा, 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है ना। तो 35 से ज्यादा करने के लिए हमें देखो इस 5 और इस 9 को हम चेंज कर सकते हैं, यानी 2 नंबर हमारे पास बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के भी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 नंबर बनेगा। पहला नंबर देखो, पहले 5 डिजिट है, लिख दो 1 2 3 4 5, ठीक है। चेंज करना है हमें, तो इस 9 को और 1 को चेंज कर सकते हैं, तो 35 से ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो बाकी नंबर को ऐसे रहने दो, 0 5 और 2। अब 9 और 1 को चेंज करेंगे, 1 के प्लेस में हम 9 लिख देंगे और 9 के प्लेस में 1 लिख देंगे। देखो ये बन जाएगा 90502, है ना। एक और नंबर बन जाएगा क्योंकि हमारे पास 5 भी है, तो अगेन 5 और 1 को चेंज करो, 5 डिजिट है, लिख देंगे 1 2 3 4 5। अब 5 और 1 को चेंज कर रहे हैं हम, तो 0 सेम पोजीशन में, 5 चेंज कर रहे हैं छोड़ देंगे, 9 सेम पोजीशन में और 2 सेम पोजीशन में। अब 5 जो है चेंज करेगा अपने प्लेस को, 1 के प्लेस में आ जाएगा,
और यहाँ पर 5 के बदले यहाँ पे 1 है, तो ये क्या बन जाएगा देखो 50,192। ये दोनों नंबर जो है वो 35 से ज्यादा है ना। क्वेश्चन नंबर सी, इंटरचेंज एनी 2 डिजिट, इट मींस वी हैव टू change only 2 number from the original number. So we have to write here original number first, OR, original number. है ना, what is 48247, it means 48,247. Now we have to make as small as possible, जो सबसे छोटा नंबर हो, और as big as possible, जितना बड़ा नंबर हो। ये दो क्वेश्चन हमें बनाना है ना। तो बनाने का रूल क्या है, एक नंबर मैं बताता हूँ जो कि है स्मॉल नंबर, SMALL, स्मॉल नंबर है ना। 5 डिजिट है तो हमें 5 लाइन ड्रॉ करने होंगे, 1 2 3 4 5। अब छोटा नंबर बनाने के लिए, स्मॉल नंबर बनाने के लिए सबसे स्मॉल डिजिट को आगे करना होगा। अब सबसे आगे करने के लिए इसको आपस में इंटरचेंज करना होगा। इंटरचेंज यहाँ पे याद रखिएगा, चेंज नहीं है। चेंज मतलब आप कोई भी नंबर चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पे इंटरचेंज मतलब आपस में ही चेंज कर सकते, ठीक है। तो बाकी नंबर को हम सेम रखेंगे। देखो लास्ट में 7 है, लिख दो, उसके बाद 4 है, लिख देंगे। 2 को चेंज करना है, अभी रुक जाएंगे। 8 को सेम जगह पे लिख देंगे, है ना। अब 4 के बदले 2 और 2 के बदले 4। देखो एक सबसे स्मॉल नंबर हमारा बन गया, रेडी हो गया। नेक्स्ट वन इज बिग नंबर। अगेन वी हैव टू ड्रॉ 5 लाइन फर्स्ट, ओके। अब बिग नंबर बनाने के लिए बड़े नंबर को 4 8 2 4 7 में देखो सबसे बड़ा नंबर 8 ही है ना। तो हमें 8 को आगे लाना होगा। तो 8 को आगे लाने के लिए हमें 4 से ही इंटरचेंज करना होगा। इसका मतलब बाकी 3 नंबर जो है वो सेम एज इट इज पोजीशन में रहेंगे, 2 4 7, ठीक है। चेंज करना है हमें 4 और 8 को, तो 4 के बदले 8 और 8 के बदले 4। तो ये हमारा बन गया बिगर नंबर, है ना, एज बिग एज पॉसिबल। ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो हम बना सकते हैं, और ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमने बना लिया, है ना। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। लुक, अ रैबिट इज हंग्री। ये जो रैबिट है वो बहुत भूखा है। इट्स लोकेशन इज गिवन इन द पिक्चर बिलो। इस पिक्चर में इसकी लोकेशन है, ये कहाँ खड़ा है और वो दिया हुआ है। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट 2 प्लेसेस। दोनों जगहों पे इसके फूड को रखा गया है। हेल्प द रैबिट टू रीच इट्स फूड। इस रैबिट को, इस खरगोश को हमें हेल्प करना है कि वो अपने खाने के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। द रैबिट इज एट 2346। अभी जो रैबिट जो है वो 2346 पे खड़ा है। इट्स फूड हैज बीन केप्ट एट इट्स नाइबरिंग टेंस। नाइबरिंग टेंस मतलब ये देखो टेंस, 5 टेंस 50 एंड 4 टेंस 40, यानी 2340 और 2350 के बीच में जो है रैबिट खड़ा हुआ है, और उसके दोनों तरफ जो है वो उसके खाना कैरेट जो है वहां पे है। करना क्या है आपको, ऑन विच टेंस शुड द रैबिट गो टू गेट इट्स फूड फास्ट। यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा फास्ट, है ना, जल्दी से पहुंचने के लिए। विद द लिस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स, इसमें वो कम से कम जंप करे और जल्दी से जो है अपने खाने को वो पा जाए, है ना। देखो 46 के बाद क्या आता है, 47 48 49 फिर 50, है ना। और 45 को उल्टा क्या जाएगा, 44 43 42 41 और 40। यहाँ पे देखो कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने स्टेप्स हो गए, 6 स्टेप्स। यहाँ पर देखो 46 के बाद 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 स्टेप्स। अब उसे फूड जो है वो फास्ट चाहिए और सबसे कम स्टेप्स में चाहिए, तो कौन सा कैरेट को वो खाएगा, ऑब्वियसली ये वाला कैरेट को खाएगा। तो आंसर क्या होगा, 2350 2350 इज द नियरेस्ट टेंस ऑफ 2346। 2346 के सबसे नियरेस्ट टेन जो है वो ये वाला होगा, ना कि ये वाला, है ना। सो इट विल नीड 4 जंप टू रीच 2350। यहां तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ 4 स्टेप चलने हैं, और उल्टा इसके जाना होगा तो उसको 6 स्टेप चलना होगा, तो ये इसका नियरेस्ट बन जाएगा। तो अगर मैं बोलूंगा 2346 का
नियरेस्ट 10 बताना है हमें, है ना, नियरेस्ट 10, यानी इस दो नंबर को चेंज करना होगा और नियरेस्ट 10 के पास पहुंचना होगा, है ना। अब 40 है तो देखिएगा नियरेस्ट टेंस में, यानी टेंस कितने हैं यहाँ पे 4 है, इट मीन्स रैबिट या तो 40 के पास पहुंचेगा और नहीं तो 50 के पास पहुंचेगा, है ना। तो हमें बाकी नंबर सेम रखने होंगे, 23 यहाँ पे सेम होगा। अब 46 से डिसाइड करना होगा कि 50 पास में है या 40 पास में। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा 50 पास में है, यहाँ पे बन जाएगा 2350। 2350 विल बी द नियरेस्ट टेंस ऑफ 2346, ठीक है। द रैबिट इज एट 2346, अगेन 2346 पे खड़ा है रैबिट। इट्स फूड हैज बीन kept at its neighboring hundreds, दोनों हंड्रेड्स के जगह पे देखो, अब हंड्रेड्स है, देखो 400 हो गया और यहाँ पर 300 हो गया। इसके पहले वहां पे 40 और 50 था, अब यहाँ पे 400 और 300 होगा। विच ऑफ द 200 should the rabbit go to? अब रैबिट को किस तरफ जाना चाहिए, या तो वो हमें पता करना है कि 2, 3, 4, 6 का नियरेस्ट हंड्रेड्स कौन सा होगा, हंड्रेड्स, है ना, नियरेस्ट हंड्रेड्स कौन सा होगा, 2400 होगा या फिर 2300 होगा, है ना। चेक करते हैं। सो डैश इज द नियरेस्ट 100, कैसे पता चलेगा हमें, तो हम क्या करेंगे, 100 बोला है ना तो 100 का हाफ कर दो, 50, है ना। अब ये देखो कि 50 के आगे नंबर है या 50 के पीछे नंबर है ना। तो हमारे पास कितना है, देखो हंड्रेड्स में, यानी हम इसको कवर करेंगे इसके अकॉर्डिंग, 50 का अकॉर्डिंग। 50 से अगर कम होगा तो हम इसी को ले लेंगे और 50 से ज्यादा होगा तो इसमें एक प्लस कर देंगे, ठीक है। देखो 50 से ज्यादा ये नहीं है, 50 से कम है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको सेम नंबर रहने देंगे। और 100 से बोला है तो हम इन दोनों नंबर को 0 कर देंगे। सो 2300, 100 आ गया ना, 100 प्लेस, तो क्या होगा, डैश इज द नियरेस्ट 100, इसका मतलब होगा 2300, 2300 इज द नियरेस्ट 100 ऑफ 2346, बिकॉज इट विल नीड ओनली 46 स्टेप्स टू जंप टू रीच 2300, है कि नहीं। अगर ज्यादा जाना होगा तो क्या होगा, ये देखो ये पूरा 50 जाएगा यहाँ पर, और ये जो 46 पे है तो 46 से 50 जाने के लिए +4, इसका मतलब यहाँ पर उसे 54 स्टेप्स ज्यादा जाना होगा, तो ऑब्वियसली वो कम के पास जाएगा, है ना। तो इसका नियरेस्ट 100 जो होगा वो 2300 होगा। नेक्स्ट, अगेन नंबर वही है 2346, है ना। नाइबरिंग 1000 में रखा हुआ है, इस रैबिट का फूड जो है नाइबरिंग 1000 में रखा हुआ है। अब देखो 2346, इसका 1000 क्या बन जाएगा, 2000 या फिर 3000, है ना। अब 1000 बोला है तो 1000 का हाफ कितना होगा, 500, है कि नहीं। अब ये चेक कर लो कि 500 के पीछे है या फिर 500 के आगे जाना है हमें, है ना। तो 2346 है हमारा नंबर, क्या है 2346 में हमें 500 से नीचे यानी 300 को चेक करना होगा, इसको, इस पोजीशन को चेक करना होगा, है ना। तो 300 है, तो 500 से नीचे जा रहा है तो नंबर क्या हो जाएगा, सेम, इसका मतलब यही रहेगा, और नहीं तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए ये यहाँ पर इस तरफ में जल्दी जाएगा 2000 में, ना कि उसे 3000 में जाने में ज्यादा समय लगेगा, है ना, ज्यादा समय लगेगा। तो 2000 में वो पहुंचेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2000 is the nearest 1000 of 2346 because it will need how many jumps, 346 jumps to reach 2000। अगर अभी आपको समझ में नहीं आया है तो हम इस टेबल को जब करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, फिल इन द बॉक्स अप्रोप्रिएटली, यहाँ पर इस नंबर से हमें नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट हंड्रेड्स और नियरेस्ट 1000 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम टेंस की बात कर लें, तो अगर देखो 10 है, यहाँ पे लिख दो 10, 10 का हाफ करो, कितना होता है 5, ठीक है। 100 है, 100 का हाफ करके रखो, कितना 50। 1000 है, 1000 का हाफ करके रखो 500, ठीक है। अभी हम टेंस की बात कर लें, सो सारे नंबर यही रहेंगे, बस टेंस में चेंज होगा, है ना। टेंस चेंज करेगा वंस के अकॉर्डिंग।
तो टेंस में क्या है 7, इट मीन्स या तो ये 7 ही रहेगा, है ना, और नहीं तो क्या बन जाएगा, वो 8 बन जाएगा। और टेंस है इसका मतलब एक 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें पहले 1 2 3 4 4 डिजिट है, टेंस बोल रहा है तो हमें लास्ट में 0 रखना होगा, ठीक है। अब 6 के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा, हाफ है क्या 10 का हाफ 5। अब देखो 5 से एक्स्ट्रा जा रहा है 6 7 8 9 10 अगर जाएगा तो हमें क्या करना होगा, +1 करना होगा। और 5 से नीचे हो 4 3 2 1 हो तो हमें उस नंबर को सेम रखना होगा, है ना। यानी अगर 7 हो तो 7 ही रखना पड़ेगा, और 5 से ज्यादा हो जाएगा तो हमें 7 को चेंज करके 8 कर देना। अब देखो 7 के बाद क्या है 6 नंबर है ना, 6 क्या 5 से ज्यादा है कि नहीं, ऑब्वियसली ज्यादा है, तो हमें क्या करना होगा +1, यानी 7 को लिखना होगा यहाँ पर 8 और सारे नंबर सेम रहेंगे, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट 10 क्या बनेगा 70 है, इसका मतलब या तो ये 10 बनेगा और नहीं तो क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। 4 डिजिट है तो 4 डिजिट लिख दो 1 2 3 4, है ना। लास्ट वाला 0 हो जाएगा क्योंकि ये टेंस का बोल रहा है। अब हम इस 1 को पता करना होगा, ये 1 ही रहेगा या फिर वो 2 बन जाएगा, किससे पता करेंगे हम, 1 प्लेस 7 है। अब मैंने बताया था 10 का हाफ करना है 5, और 5 से देखो हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, अगर आगे जा रहे हैं तो +1 कर देना, तो ऑब्वियसली हम आगे जा रहे हैं तो 1 में +1 कर देंगे तो 2 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 और बाकी नंबर सेम रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं 89, इट मीन्स या तो वो नंबर 80 होगा नहीं तो क्या होगा 90 होगा। चेक करना होगा हमें इसके हाफ से, इसका मतलब इस यहाँ से, यानी 85 से अगर ज्यादा रहा तो हम 90 लिख देंगे, और 85 से कम रहा तो हम 80 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 4 डिजिट है, 4 डिजिट रखो 1 2 3 4, टेंस में 0 होगा क्योंकि टेंस बोला है, नियरेस्ट टेंस में जाना है। अब 8 को पता करो कि 9 के अकॉर्डिंग वो कहाँ जा रहा है, देखो मैंने क्या बताया 85 से अगर ज्यादा होगा तो वो 90 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 85 से ज्यादा है तो ये क्या बन जाएगा 90, और 7 और 5 जो है वो सेम हो जाएंगे, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर है 03, इसका मतलब या तो वो नंबर 0 रहेगा और नहीं तो 1 रहेगा। कैसे पता करेंगे, तो 5 के हाफ है ना, 10 है ना, तो 5 से नीचे या फिर 5 से ऊपर, अगर 5 से ऊपर रहा तो +1 कर देंगे, नहीं तो उसको 0 रहने देंगे, ठीक है। सो 1 2 3 4, टेंस में 0 रहेगा। अब 10 से पता करेंगे 3 का, तो 3 क्या 5 से कम है ना, तो हम वो नहीं नंबर सेम रहने देंगे, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अभी और हम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अब बात करते हैं नियरेस्ट 100 का, तो 100 का हाफ कितना होता है 50, है ना। अब 50 हमें डिसाइड करेगा कि हमें कौन सा नंबर लिखना है। देखो क्या हमारे पास 3176, और हमें 100 का प्लेस को दिखना है, यानी इस प्लेस को हमें चेक करना है इन दोनों से, ठीक है। अब 100 बोला है तो हमें 2 जीरो तो पहले लगाने ही होंगे। अब देखो 100 है यहाँ पे, 100 प्लेस में कितना 100, इसका मतलब हमें या तो 100 लिखना होगा नहीं तो 200 लिखना होगा। डिसाइड कौन करेगा ये, तो 50, 50 से अगर ज्यादा रहा तो 200, 50 से अगर कम रहा तो सेम नंबर, ठीक है। अब देखो 76 है, तो 76 क्या है 50 से ज्यादा या कम, तो ऑब्वियसली ज्यादा है, तो हमें एक प्लस कर जाएंगे 200 हो जाएगा, यानी इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3200 बन जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 4070, 4070, इसका मतलब ये क्या, देखो 100 क्या है 0 है, इसका मतलब या तो 0 रहेगा और नहीं तो 100 रहेगा। कौन डिसाइड करेगा, 50 डिसाइड करेगा, इसका हाफ डिसाइड करेगा कि ये आगे बढ़ेगा या फिर सेम नंबर रहेगा, ठीक है। तो देखो 2 0 पे कर दो, अब इस पोजीशन को डिसाइड करेगा ये दोनों। अब मुझे बताओ 50 से 17 ज्यादा है या कम, ऑब्वियसली कम है, तो हमें सेम नंबर रखना हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, इसका मतलब ये बन जाएगा 4000, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट है देखो
नियरेस्ट 100 चेक कर रहे हैं, यानी इसका मतलब हमें इसको चेंज करना है ना। बाकी 0 रहेगा क्योंकि 100 बोला है तो हमें 0 रखना होगा दोनों पोजीशन को। अब वही 700, यहाँ पर 700 होगा या 800 होगा, वो डिसाइड करेगा कौन, 50। अगर 50 से ज्यादा हुआ तो वो 800 बन जाएगा और नहीं तो 700 हो जाएगा। अब देखो 700 के आगे क्या है, 89। 89 क्या है, 50 से ज्यादा या कम, ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम इसको 800 रखना होगा। इसका मतलब 7 के बदले हमको लिखना होगा 8 और यहाँ पर 5 सेम रहेगा। अंडरस्टूड। अगेन 8203, 00 पर लिख दो क्योंकि 100 प्लेस है। अब 200 है, इसका मतलब या तो नंबर होगा 200 और नहीं तो होगा क्या, 300। डिसाइड कौन करेगा, इसका हाफ यानी 50। 50 से अगर ज्यादा रहा तो 300 में ले जाएंगे, नहीं तो 200 ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब इसके आगे का नंबर डिसाइड करेगा ये 03। अब ये मुझे बताओ कि 50 से 3 जो है वो ज्यादा या कम है, तो ऑब्वियसली कम है, यानी इस तरफ जाएगा और इस तरफ जाएगा तो 200 ही रहेगा। इसका मतलब 00 के बाद हमें 2 लिखना होगा और यहाँ पर 8। देखो ये हमारा नंबर बन गया। अभी 1000 कर लेते हैं तो और अच्छे से आपका क्लियर होगा, ठीक है। सो 1000 का हाफ कितना होता है, 500। इसका मतलब 500 डिसाइड करेगा कि हमें आगे वाला नंबर लिखना है या फिर पीछे वाला नंबर, ठीक है। अब 1000 है, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, तो हमें 3 जीरो तो पहले लिखना ही होगा, है ना। अब उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। अब देखो हमें 1000 के प्लेस को चेक करना है, यानी 1000 के प्लेस में क्या है, 3। इट मीन्स 1000 के प्लेस में या तो 3 होगा या तो 4 होगा। डिसाइड कौन करेगा, 500, है ना। अब मुझे बताओ ये 3 नंबर जो है 176, ये 500 से ज्यादा है या कम, तो ये 500 से कम है, इसका मतलब हमें 300 पे ही जाना होगा, यहाँ पे लिख देंगे 3, सिंपल। अगेन 1000 है, 000 लिख दो, है ना। अब ये 4 को पकड़ो क्योंकि 1000 का प्लेस को पकड़ना है, तो 1000 के प्लेस में या तो 4 होगा और नहीं तो 5 होगा। डिसाइड कौन करेगा, 500, है ना। 500 से अगर ज्यादा हुआ तो हम 5 लिख देंगे और नहीं तो वही नंबर रहेगा। अब देखो 3 नंबर पकड़ो, 17, 500 से ज्यादा या कम, तो ऑब्वियसली इस तरफ है, जब इस तरफ है तो हमें 4 पे ही रहना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। बहुत इजी है, ठीक है। आते हैं इस पे, 000 पे लिख दो। अब 1000 में कौन सा प्लेस है, 5। इट मीन्स या तो 1000 के प्लेस में 5 होगा और नहीं तो 6 होगा। डिसाइड कौन करेगा, 500। 500 से ज्यादा हुआ तो 6, 500 से कम हुआ तो 5, है ना। अब देखो 789, क्या 789 500 से ज्यादा है, यस ऑब्वियसली ज्यादा है, तो हमें 6 लेना होगा, यानी 5 जो है वो 6 में चेंज हुआ है। सो 5789 का नियरेस्ट 1000 जो होगा वो 6000। अंडरस्टूड। लास्ट वन, आप इसको कर सकते हैं, पहले 000 लिख दीजिए। क्यों 000 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नियरेस्ट 1000 है तो हमें 1000 ही लिखना होगा। 1000 को प्लेस 0 में आता है, ठीक है। 1 10 100 और जो नंबर होगा वो 1000 बना देगा। अब 8 है, इट मीन्स 8 जो है या तो 8 रहेगा और नहीं तो 9 होगा। डिसाइड करेगा 500। 500 से अगर ज्यादा हुआ तो 9 और 500 से कम हुआ तो सेम 8 नंबर। अब देखो 203, सो देखो बताओ मुझे 500 से कम है या ज्यादा, 200, सो ऑब्वियसली कम है। जब कम है तो हमें इस तरफ जाना होगा और ये 8 है तो हमें सिर्फ 8 लिख देना होगा, ठीक है। ये चार्ट आपको अच्छे से समझना होगा। जब भी हमें टेंस की बात करें तो 5 से आगे पीछे करो, है ना। 100 की बात करें तो 50 से आगे और 50 से पीछे, और 1000 है तो 500 से आगे 5000। वैसे अगर 10,000 हो तो 5000 से आगे और 5000 से पीछे का हमें नंबर को चेक करना होगा नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजय राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 में विजय ने कुछ नंबर को राउंड किया है। सोमा राउंड ऑफ द सेम नंबर टू द नियरेस्ट 1000। सो नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, विजय जो है वो नियरेस्ट 100 में नंबर बनाया है और सोमा जो है वो 1000 बताइए। बट बोथ गॉट द सेम रिजल्ट, लेकिन दोनों को सेम रिजल्ट मिला, ये कैसे हो सकता है। सर्कल द नंबर दे माइट हैव यूज्ड।
अब उस नंबर को क्या यूज किया होगा उन दोनों ने, वो आपको बताना है। तो चलिए जल्दी से इस 4 नंबर को हम इसी कॉन्सेप्ट में करके देखते हैं और पता करते हैं कि वो कौन सा 2 नंबर है जो 100 और 1000 में भी सेम हो जाता है ना। नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, ये है सुमा ने जो काम किया है और ये विजय है ना। तो सारे नंबर को हम एक बार चेक कर लेते हैं। 100 आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 100 मीन्स व्हाट, हाफ 50 एंड 1000 का हाफ 500। ठीक है, अब 100 है तो हमें 2 पोजीशन को क्या करना होगा, 0 रखना होगा। अब 100 का प्लेस क्या है यहाँ पे, 1 है। अब हमें ये चेक करना होगा कि या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। डिसाइड कौन करेगा, उसका हाफ। 50 से अगर ज्यादा हुआ तो हम 2 लिखेंगे और 50 से कम हुआ तो द सेम नंबर हमें लिखना होगा 1, है ना। अब 2 नंबर पकड़ो, 26। बताओ 50 से ज्यादा या कम, ऑब्वियसली कम है तो हमें ये 1 ही रखना होगा। इट मीन्स यहाँ पे 1 आएगा और 7 आएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 100 है, 00, 100 के पोजीशन में क्या है, 8। अब हमें डिसाइड करना होगा कि या तो 8 होगा नहीं तो क्या होगा, नेक्स्ट 1 9 होगा। डिसाइड कौन करेगा, 100 का हाफ। अगर 50 से ज्यादा हुआ तो 9, 50 से कम हुआ तो 8। देखो 35 है ना, 50 से ज्यादा या कम, ऑब्वियसली कम, तो हमें यहाँ पर 8 ही रखना होगा। सो 8 और ये 7 आया। नेक्स्ट नंबर देखो 0, 100 का पोजीशन क्या है, 0। या इसका मतलब क्या है, या तो 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। 50 डिसाइड करेगा कि क्या हो। ठीक है, 50 से आगे 50 से कम। देखो 30 है, क्या है 30, इट मीन्स ये 50 से कम है, ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 0, यानी 7 0 0 0, 7000 बन जाएगा। इसको चेक करते हैं, तो इसका पोजीशन क्या है, 9। इसका मतलब या तो ये 9 बन जाएगा और नहीं तो 10, इसका मतलब वो 7000 बन जाएगा, है ना। क्योंकि ये कैरी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इसको दे देगा। बंडल बनाएंगे अगर 1000 का तो क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 7000 हो जाएगा। इसका हाफ 50 और 50 डिसाइड करेगा कि 10 होगा या फिर 9 रहेगा, है ना। तो ये क्या है 99, क्या है 99। तो 50 से ज्यादा या कम, तो ज्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो पहले 00। अब 9 से पता करो कि ये 9 ही रहेगा या फिर ये 0 बन के 7000 हो जाएगा। तो ये 50 से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये 7000, है ना। चलो अब 1000 में चेक कर लेते हैं। तो 1000 का पोजीशन मतलब ये 7 पे हम बात करें, 3 0 लगा दो पहले, 1000 इसीलिए। अब 7 होगा नहीं तो क्या होगा, 8 होगा। डिसाइड कौन करेगा, 500, क्योंकि 1000 है, 1000 का हाफ 5। अब 500 से ज्यादा होगा तो 8 हम लिखेंगे और कम होगा तो 7 लिखेंगे। ठीक है, देखो क्या है 126, ऑब्वियसली ये कम है तो कितना बन जाएगा, 7000। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगेन 7 है तो हमें या तो 7 रखना होगा नहीं तो 8। डिसाइड कौन करेगा, 500। 500 से ज्यादा हुआ तो 8 और 500 से नीचे रहा तो 7, है ना। तो यहाँ देखो 835, तो ऑब्वियसली ये 500 से ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या कहेगा, पहले हमें यहाँ पर 000 लगाना होगा। अब 7 को या तो हमें 7 लिखना है नहीं तो 8 लिखना है, लेकिन 500 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। सो ये 8000 आएगा। अगेन हमें 000 पहले लिख लेंगे हम। अब ये 700 पे डिसाइड होगा कि हमें 7 लिखना है कि 8 लिखना है। डिसाइड कैसे होगा, 500 से ज्यादा रहा तो 8, 500 से कम रहा तो 7, है ना। अब देखो ओनली 30 है तो ऑब्वियसली ये 500 से तो बहुत कम है, तो हमें क्या लिखना होगा, 7 ही लिखना होगा, है ना। ठीक है, इस पे जाते हैं, ये 6 है ना, या तो हमें 6 लिखना होगा नहीं तो 7 लिखना होगा। शेड कौन करेगा, 500 से ज्यादा रहा तो 7 नहीं तो 6। अब देखो हमें 000 पहले लिख देना है, लिख दिए हम। अब 6000 के बाद क्या है, 999, ऑब्वियसली ये 500 से इस तरफ जा रहा है कि नहीं। इसका मतलब हमें क्या लिखना होगा, 7000। अब क्या बताया गया था कि विजय और सुमा जो है वो 100 और 1000 के प्लेस को सेम लिखे हैं, तो नंबर कौन सा है, ये दोनों। देखो इसमें भी 100 में 7000 बना
और यहाँ पर भी 7000 बना, नियरेस्ट 1000 में भी 7000 बना और नियरेस्ट 1000 में ये नंबर जो है वो भी 7000 बना है। यानी ये दोनों नंबर जो है वो विजय और शोमा ने हंड्रेड्स और 1000 के नियरेस्ट लिखने पर भी सेम नंबर वो बन पाएंगे। सो लुक क्वेश्चन नंबर 2, थिंक एंड राइट टू नंबर्स दैट हैव द सेम नियरेस्ट 10, है ना। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका नियरेस्ट 10 जो है वो सेम हो। सपोज हमने ले लिया एक नंबर 58, है ना, और 58 का नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा, 10। तो नियरेस्ट 10 हम कैसे लिखते हैं, अगर नियरेस्ट 10 है तो इस प्लेस को हम क्या करेंगे, 0 लिख देंगे पहले, है ना, 0 लिख दिया। अब 5 जो है या तो 5 रहेगा और नहीं तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। अब 10 है, नियरेस्ट 10 चाहिए तो 10 का हम हाफ करेंगे, हाफ पाएगा 5, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो 8 है ये 5 से ज्यादा है या 5 से कम है ना। अगर कम होगा तो हमें सेम नंबर रखना होगा, अगर ज्यादा होगा तो हमें +1 करके इसको 6 बना देना होगा, ठीक है। तो 8 जो है वो 5 से ज्यादा है तो 58 का नियरेस्ट 10 जो होगा वो 60 हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक नंबर हुआ, लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 नंबर्स जो सेम हो। तो हम अब क्या करेंगे, इसके लिए 61, 62, 63 एंड 64 ये चारों नंबर का जो नियरेस्ट 10 होगा वो 60 ही होगा, है कि नहीं। क्यों, अगर 65 हो गया तो, या फिर 66, अगर 65 से ज्यादा हो गया तो उसका नियरेस्ट 10 क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। देखिए इन चारों का नंबर, और यहाँ पर भी हम देखें तो 58 है ना, अगर 59 भी लेते हैं तो भी नियरेस्ट 10 60 ही होगा। अगर 57 लेते हैं तो भी नियरेस्ट 10 60 ही होगा, और 56 लेते हैं तो भी नियरेस्ट 10 जो होगा वो 60 ही होगा। तो इन 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर और इस 4 नंबर से कोई भी एक नंबर हम लेंगे जिसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 60 ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पर 20 है, अब 2 नंबर दिए हुए हैं जिसका नियरेस्ट 10 जो है वो 20 आएगा। कैसे, देखो 90, ये 15 से ज्यादा है इसलिए 20 ले लिए, है ना। अगर 15 से कम होता तो क्या बन जाता, ये 10 बन जाता। वैसे ही 21 है ना, ये क्या है, 25 से कम है इसलिए 20 ही हो गया। इसका मतलब 21, 22, 23 और 24 ये 4 नंबर जो है जिसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, 20 ही होगा। अगर इससे भी पीछे चले अगर हम तो 18, 17 और 16 इस 4 नंबर का भी जो नियरेस्ट 10 जो होगा वो क्या होगा, 20 ही होगा, जैसे हमने इसका निकाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नियरेस्ट 100 है ना। तो हमें कोई भी एक नंबर लेना होगा। सपोज हमने लिया 494, ठीक है, 494 इसका नियरेस्ट 100 हमें बनाना है। तो 100 के लिए कितने जीरो होते हैं, 2 जीरो, तो पहले हम 2 जीरो लिख लेंगे और थर्ड प्लेस जो है उसको ब्लैंक रखेंगे। अब इस 4 को नियरेस्ट 100 क्या होगा, या तो 4 होगा और नहीं तो क्या बन जाएगा, वो 5 बन जाएगा, ठीक है। डिसाइड कौन करेंगे, तो ये दोनों नंबर डिसाइड करेगा, ये 4 जो है वो 4 रहे या फिर 5 रहे। अब नियरेस्ट 100 है तो इसका हाफ क्या होगा, 50, है ना। अब 50 से अगर ज्यादा है वो नंबर तो वो 5 बन जाएगा, 50 से अगर कम है तो वो 4 ही रहेगा, सेम नंबर रहेगा। देखो यहाँ पे क्या है, 94, 94 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50, 50 से ज्यादा होगा तो ये क्या बन गया, 500। इट मीन्स 494 का जो नियरेस्ट 100 है वो 500 होगा, है ना। वैसे ही अगर इसके आगे 2-4 नंबर लिख दिए, जैसे 493 है ना, 492 और इससे आगे भी चले 501, 502, 503 ये सारे नंबर का जो नियरेस्ट नंबर होगा, नियरेस्ट 100 होगा वो क्या होगा, 5 ही होगा। क्योंकि ये देखो 50 से कम है ये सारे नंबर, ये दोनों नंबर 50 से कम है, ये दोनों 50 से कम है, ये दोनों 50 से कम है। तो 50 से अगर कम होंगे तो क्या होगा, सेम नंबर होता है। इट मीन्स ये तीनों नंबर का नियरेस्ट 100 500 होगा और इन तीनों के नियरेस्ट 100 भी 500 है। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, आप सोचिए और खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सी नंबर, नियरेस्ट 1000। सो नियरेस्ट 1000 के लिए भी हम वैसे रखना पड़ेगा। सपोज कोई भी नंबर ले लो, 4926, ठीक है, 4926। अब नियरेस्ट 1000 है, डिजिट तो 4 ही होंगे, 1 2 3 4। 1000 है तो हमें 30 यहाँ पर पहले पुट कर देना होगा। अब ये 3 नंबर डिसाइड करेगा कि ये 4 ही यहाँ पर होगा, और नहीं तो क्या बन जाएगा, वो 5 बन जाएगा। अब नियरेस्ट 1000 है तो 1000 का हाफ कितना होता है, 500। इट मीन्स अगर 500 से ज्यादा हुआ तो ये नंबर जो है वो 5000 बन जाएगा, और 500 से कम रहा तो वो सेम ही रहेगा, 4000, है ना। तो देखिए 926, ये तीनों नंबर है 926। ऑब्वियसली ये 500 से ज्यादा है, इट मीन्स 4926 का जो नियरेस्ट 1000 होगा वो कितना होगा, 5000, ठीक है। अब कुछ और भी नंबर आप ले सकते हैं आगे पीछे, जैसे 4925, है ना, या फिर 4933। ये सारे नंबर जो होंगे वो उसका नियरेस्ट 1000 जो होगा वो 5000 ही होगा। अब 5000 से हम 2-4 नंबर आगे भी अगर बढ़ते हैं, सपोज 5002 या फिर 5004, तो इन सारों का नियरेस्ट जो 1000 होगा वो 5000 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर जो है वो 500 से कम है, और 500 से कम होने पे नंबर या तो 5 रहेगा और नहीं तो 6 बनेगा, है ना। लेकिन 500 से क्या है, कम है, ये ओनली 2 है, ये ओनली 4 है, तो ऑब्वियसली ये 500 से कम है, इसलिए नंबर जो है वो 5 ही रहेंगे, तो इसमें नो चेंजेस होगा। तो आप ये 1 2 3 और यहाँ से 1 2 और भी आप नंबर ले सकते हैं जिसका नियरेस्ट 1000 जो होगा वो 5000 ही होगा, ठीक है। थिंक एंड राइट दैट हैव द सेम। अब हमें फिर से वो नंबर लेना होगा जिसमें सेम हो, क्या हो, नियरेस्ट 10 एंड नियरेस्ट 100 जो है वो सेम हो। वो नंबर जो है वो कुछ 0 के मल्टीपल पे लेने होंगे, जैसे 3400। अब कुछ इसके आसपास के नंबर लो, जैसे 4002, है ना, या फिर 3403। अब देखो हमें नियरेस्ट 10 चाहिए, यानी ये 5 से कम है, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या बन जाएगा, 3400। इसका भी नियरेस्ट 10 क्या बन जाएगा, 3400, है ना। अब इसका 100 जो है वो भी सेम है, और इसका 10 जो है वो भी सेम है ना, तो हम ये नंबर ले सकते हैं। तो देखो हमें 400 या 500 या 600 के आसपास का नंबर 2 3 4 साथ में लेना होगा, है ना। जब भी देखो नियरेस्ट 100 है और नियरेस्ट 1000 है, इसमें हम क्या ले सकते हैं, चलो कोई बड़ा नंबर लो, 5000, है ना। अब इसके आसपास का नंबर लो, सपोज 5002, ठीक है, या फिर 5005। हमें नियरेस्ट 100 चाहिए, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, क्योंकि ये 50 से कम है, तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा, 5000 ही बन जाएगा, है ना। और नियरेस्ट 1000 हमें चाहिए, तो ये देखो 1000 के पास में ये भी क्या है, मिला करके 0 ही है, क्योंकि 500 से कम है, तो भी इसका जो नंबर हमें नियरेस्ट 1000 मिलेगा वो 5000 नहीं मिलेगा, है ना। वैसे इसका भी नियरेस्ट 100 और 1000 जो होंगे वो क्या होंगे, 5000 ही होंगे। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हो जो 0 जिसमें ज्यादा हो, और उसके जस्ट हम 2-4 नंबर आगे पीछे ले सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं जिसमें है नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। सो हमें इस पे भी जो नंबर लेना होगा वो एकदम बिल्कुल नियरेस्ट लेना होगा, थाउजेंड्स के, कोई भी जितने भी 1000 ले सकते हैं। जैसे हमारा सपोज आप 14000 लिखना है, तो 14000 लो, साथ में आप 1 2 3 4 5 तक लो, है ना, 5 से नीचे लो, जैसे 14001 ले लो, ठीक है, या फिर 14002 भी ले सकते हो आप, 14003 भी आप ले सकते हो, 14000 आप 4 भी ले सकते हो। ये सारे ना जब आप नंबर लोगे तो उसका नियरेस्ट जो नंबर बनेगा वो बनेगा 14000, है ना, जो कि उसका नियरेस्ट 10s भी है, नियरेस्ट
100 भी है और नियरेस्ट 1000 भी है। तो इस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा अगर आप ये चारों नंबर लेते हो, है ना। वैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, 56,000, ठीक है। इट मीन्स 56,000 के साथ आप 1 2 3 4 तक ऐड कर सकते हो, जैसे 56,001 या फिर 56,002 या फिर 56,003। देखोगे आप इस तीनों नंबर का जो नियरेस्ट 10, 100 और 1000 बनेगा वो 56,000 ही बनेगा, है ना। ठीक, ये देखो ये 5 से कम है इसीलिए 56,000 ही बन जाएगा, ये 3 से कम है 56,000 ही बन जाएगा, ये 1 जो है 5 से कम है तो 56,000 ही बन जाएगा, है ना। और देखो 100 प्लेस 0 है तो सेम रहेगा, 1000 प्लेस 0 है तो सेम रहेगा, है ना। तो नो चेंजेस, आप कोई भी नंबर ला सकते हो तो थाउजेंड्स के नियरेस्ट हो। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं, 4000 ले ले चलो। अब 4001, 4002, 4003, देखो 3 नंबर मिल गया। यहाँ पे हमें सिर्फ 2 बोला है लेकिन हम लोग 3 नंबर लिया। इस तीनों का जो नियरेस्ट 10, 100 और 1000 है वो क्या बन जाएगा, 4000 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत नियरेस्ट नंबर है तो हम इसको 4000 ही रखेंगे। और जो मेरे इस सी नंबर के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद से ये वाला जो टॉपिक है वो हम अब नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ऐसे ही ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग ज़ोन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।